मैं विनोद कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। जो त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण है उनकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी समकोण जो त्रिभुज होता है, जैसे मान लेते हैं ये अपना ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है। ये नंबर डिग्री का कोण हो गया। यहां लेते हैं थीटा, तो ये आ गया अपना कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और 90 डिग्री और थीटा की जो आसन भुजा है वो क्या हो जाएगी? आपका आधार। इसमें जो कोण भी है इस त्रिभुज एबीसी में कोण जो भी है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो यहां पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं या बोधन प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोधन प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या लिखा जा सकता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप कर्ण का बताइए, कौन सी भुजा है? कर्ण है एसी, तो हम यहां लिख सकते हैं एसी स्क्वायर। आधार कौन सी भुजा है? बीसी, तो बीसी स्क्वायर प्लस और लंब कौन सी है? एबी भुजा है, तो एबी स्क्वायर। तो अपने पास एक समीकरण बन गया, मान लेते हैं ये समीकरण मान लेते हैं एक बन गया अपना। तो एसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। अब हमें जो त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण अपने तीन मुख्य है वो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है इसको समझ रहे हैं। तो क्या करते हैं, सभी पदों में पहले क्रमशः आ देंगे, पहले एसी स्क्वायर का, फिर बीसी स्क्वायर का, फिर एबी स्क्वायर का, तो हमें तीनों सर्व समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सभी पदों किसका मान लेते हैं? एसी स्क्वायर का। तो यहां लेते हैं समीकरण एक के सभी पदों में एसी स्क्वायर का भाग देने पर, तो भाग क्या आएगा? तो यहां आ जाएगा अपना एसी स्क्वायर बटा एसी स्क्वायर बराबर इसमें भी बीसी स्क्वायर बटा एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बटा एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर में भी एसी स्क्वायर का भाग दिया, बीसी स्क्वायर में भी एसी स्क्वायर का भाग दिया और एबी स्क्वायर में भी एसी स्क्वायर का भाग दे दिया। सभी पदों में हमने एसी स्क्वायर का भाग दे दिया। अब घातांक में एक नियम होता है कि ए की पावर यदि m हो और b की पावर भी m हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a बटा b की होल पावर क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। तो इसको भी लिखेंगे ऐसे ही। तो यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AC बटा AC की होल पावर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसी प्रकार BC बटा AC का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसमें भी ऐसे कर देंगे AP बटा AC का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर AC से AC कैंसिल हो रहे हैं, AC में AC का भाग देंगे तो क्या आएगा? आपके पास 1 आ जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AC क्या है यहां पर? AC क्या है यहां पर? तो ये अपना कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है? आधार है। तो AC क्या है? कर्ण है, तो यहां लिख दिया मैंने कर्ण है। फिर नीचे वाला AC भी क्या है? कर्ण है बराबर BC क्या है यहां पर? BC आपका आधार यानी A है और AC क्या है? वापस से कर्ण है, तो यहां क्या लिख देंगे? प्लस का चिन्ह। AB क्या है आपका? लंब यानी L लिख देंगे और AC क्या है? कर्ण है, तो यहां K लिख देंगे।
अब के से के कैसे हो जाएगा, या के में के का भाज्य क्या आएगा, एक, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए बटे के किसका सूत्र था बताओ, देखिए हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का पढ़ा था, जिसमें ये किसका था, साइन का था, ये कोस का, ये टेन का। तो साइन का सूत्र था एल बटे के, कोस का था ए बटे के, और टेन का था एल बटे ए। तो बताइए ए बटे के किसका है, कोस का है, तो यहां आप लिख सकते हैं कोस थीटा लगा देते हैं, चलो, प्लस एल बटे के किसका है, एल बटे के ये रहा, तो किसका है ये साइन का है, तो यहां लिख देते हैं साइन। इसको सोल्व करेंगे आगे, तो एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, कोस का वर्ग करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन है, यहां क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से जो अपनी सरल समीकरण बन गई वो क्या बनी है, वो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये अपनी एक सरल समीकरण बन गई है। इसकी यदि हम दो अन्य उप सरल समीकरण बनाए तो कैसे बनेगी, तो इसको लिख सकते हैं उप सर्व समीकरण। इसकी दो उप सर्व समीकरण कैसे बनेगी, ये बायां पक्ष है, ये दायां है, मान लेते हैं कि बाएं में साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, तो यहां आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, अभी भी दाएं में है, दाएं में रखना है, कोस स्क्वायर थीटा को दाएं में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार उपसर्ग समीकरण बन गई इसकी एक, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दूसरी लेते हैं इसी प्रकार, यदि हम बाएं पक्ष में कोस स्क्वायर थीटा को रखते हैं तो यह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये होगी अपनी पहली सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, और दो इसकी उप सर्व समीकरण बन गई है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बढ़ते दूसरी सर्व समीकरण अपनी, तो यही से कर लेते हैं, ये लो, यही से दूसरी करते हैं। अब किसका भाग देंगे, पहले AC स्क्वायर का भाग दिया, किसका भाग देते हैं, BC स्क्वायर का भाग देने पर, तो यहां आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये दिया हुआ है, भाग देना है BC स्क्वायर का, तो यहां लिख देंगे BC स्क्वायर, यहां पर भी क्या लिख देंगे BC स्क्वायर, और यहां पर भी अपना क्या जाएगा BC स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करें, तो यहां होल घात के रूप में लिखेंगे, तो वही पहले वाला तरीका AC बटा BC, और स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना BC बटा BC का होल स्क्वायर प्लस का छेद, यह आ जाएगा AB बटा BC का होल स्क्वायर। अब AC क्या है वहां, तो AC वहां कर्ण है, तो यहां लिख दिया मैंने कर्ण है। BC क्या है, BC आपका आधार है, तो मैंने लिख दिया A। BC बताइए, तो BC वापस A आधार है, तो A, फिर वापस BC के लिए A आधार के लिए, प्लस AB क्या है, AB आपका लंब है, तो L, BC क्या है, आधार है, तो A। K बटे A किसका सूत्र था बताओ, साइन कोस टेन, को टेन के बाद में क्या जाएगा इधर कोट, ये सेक, और ये आ जाएगा कोसेक। तो साइन का होता है एल बटे के, कोस का होता है ए बटे के, टेन का होता है एल बटे ए, इसका अपोजिट हो गया कोट, तो कोट का हो जाएगा ए बटे एल, सेक का हो जाएगा के बटे ए, और कोसेक हो जाएगा के बटे एल। तो बताइए के बटे ए किसका आएगा, के बटे ए आएगा किसका, सेक का। तो यहां क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर ए बटे ए, एक से एक कट जाएगा तो एक, प्लस एल बटे ए किसका है, एल बटे ए किसका है, टेन का है, ये रहा अपना टेन। इसको सोल्व करेंगे
तो सेक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ए का वर्ग एक, और टेन का क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये अपनी सरल समीकरण आ गई है। क्या है सरल समीकरण, सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या आप इसको इसे लिख सकते हैं कि एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। हम इसको इसे भी लिख सकते हैं। अब बनाते हैं इसकी दो उप सरल समीकरण। तो उप सरल समीकरण बढ़ाएंगे। नंबर वन, मान लेते हैं कि अपन एक को इधर ही रखते हैं, तो एक बराबर, अब टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। दूसरी बनाते हैं। अब यदि यहां क्या रखें, टेन स्क्वायर थीटा रखते हैं बाई पक्ष में, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ये हो गई अपनी दूसरी सरल समीकरण। एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और दो उसकी उप सरल समीकरण आ गई है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। इसी प्रकार बढ़ते हैं तीसरी सरल समीकरण की ओर। अब किसका बात देंगे, अब की बात AC का दे दिया, BC का दे दिया, अब देना है AB स्क्वायर का। तो यहां बनाएंगे AC स्क्वायर बटा में आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। वापस होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना AC बटा AB का होल स्क्वायर बराबर BC बटे AB का होल स्क्वायर प्लस AB बटा AB का होल स्क्वायर। हाँ, AC क्या है यहाँ पर, AC कर्ण है, AB क्या है, लंब है, BC क्या है, आधार है, और AB क्या है, लंब है। और AB लंब है, नीचे भी लंब आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या आएगा, K बटे L किसका होता है, K बटे L होता है कोसेक का, तो यहां लिख देंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर A बटे L किसका है, A बटे L है कोट का, तो यहां हो जाएगा कोट थीटा प्लस का चिन्ह L बटे L, यानी एक आ जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, और एक वर्ग एक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि योग में क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक लिख दो, या एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आ गई अपनी तीसरी सरल समीकरण। इसी प्रकार इसकी दो उप सरल समीकरण बनाएंगे। तो पहले आ जाएगी, यहाँ एक रखते हैं, तो एक रखेंगे तो एक बराबर क्या हो जाएगा अपना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और दूसरी क्या हो जाएगी, या इसी का दूसरा रूप दो, पहले इसको कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर ए, और दूसरी उप सरल समीकरण आ जाएगी, इसमें कोट स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक उधर जाएगा दाएं में तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से हम तीनों सरल समीकरण, यानी पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, दूसरी दो उसकी उप सरल समीकरण बनाई थी हमने, दूसरी सरल समीकरण क्या है अपनी, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी क्या होगी अपनी एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा।
अब इसी चैप्टर में जो बीजगणित की जो सरल समीकरण है जो काम आएगी वो इस प्रकार है, तो यहां लिख देंगे बीजगणितीय सरल समीकरण जो इस चैप्टर में हमारे काम आने वाली है। तो यहां सबसे पहले लेते हैं a प्लस बी को यदि हम a प्लस बी से गुणा करेंगे, यानी दो समान संख्या दे रखी है, उनके चिन्ह भी साइन बराबर है, समान है, a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करना है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो उसका हल क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि इस प्रकार से कोई संख्या दे रखी है, दोनों का चिन्ह समान है, a प्लस बी, तो हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके बाद में उसको सोल्व करना है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी अपनी a माइनस बी और a माइनस बी को गुणा करना है, क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं और इसका हल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी, यदि एक संख्या का दे दे प्लस की और एक संख्या का दे दे माइनस की, यानी a प्लस बी a माइनस बी है, तो कैसे लिखेंगे उसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यदि प्रश्न में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दे, क्या करेंगे, प्रथम पद का वर्गमूल माइनस द्वितीय पद का वर्गमूल, एक बार उसको जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, यानी इसका हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। नंबर 5 है, यदि यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाए बीच में, यहाँ माइनस का है तो यह होगा, परंतु ये लिखा का चिन्ह आ जाए बीच में प्लस का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको सरल समीकरण लगानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये सरल समीकरण आपको लगानी है। नंबर 6 लेते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, यदि ऐसा किसी प्रश्न में आता है तो उसका हल क्या करेंगे, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। और इसके बाद में है a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए तो आपको करना है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से जो 7 सरल समीकरण है इसकी बीजगणित की वो आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल फर्स्ट, कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा आपको दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात शुरू में पढ़े थे। पहले था साइन थीटा, दूसरा कोस, तीसरा था टेन, चौथा कोट, उसके बाद में सेक और फिर कोसेक, ये हमने पढ़े थे। अब हमने जो सूत्र पढ़े थे शुरू में, क्या पढ़ा था इसमें, साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा था हमने, 1 बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर क्या पढ़ा था, 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर क्या पढ़ा था हमने, मैंने कहा था 1 बटे कोट वाला सूत्र कम काम में लेंगे, इसकी जगह क्या लेना काम में, साइन बटे कोस, और कोट का कोस थीटा बटे साइन, सेक का 1 बटे कोस, और कोस सेक का क्या होता है 1 बटे साइन। ये सबसे पहले जो वीडियो थी त्रिकोणमिति की उसमें बताया हुआ है। अब इन दो को जोड़ दो एक बार, अब कितने बच गए, 4, टेन कोट सेक और कोसेक। यानी क्या करना है हमें, जो भी प्रश्न दे रखा है उसमें साइन कोस को छोड़कर जितने भी मान दे रखे हैं उन सभी को साइन कोस में चेंज कर देंगे। इस प्रकार अपने 99% जो क्वेश्चन आए उनको सोल्व कर सकते हैं। यानी साइन और कोस को चेंज नहीं करना है। साइन कोस के अलावा यदि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात आता है तो हम उनको साइन कोस में चेंज कर देंगे। जैसे टेन आ गया तो आपको साइन बटे कोस लिखना है, कोट आ गया तो आपको कोस बटे साइन लिखना है, सेक आ गया तो 1 बटे कोस लिखना है, और कोसेक आ गया तो 1 बटे साइन लिखना है।
अब मैंने आपको रूट वाली संख्या का गुणा भी बताया था फर्स्ट वीडियो में, उसी प्रकार इनका भी योग और गुणा होगा। जैसे मान लेते हैं कि साइन थीटा में साइन थीटा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जैसे वहां पर हमने जोड़ा था √3 प्लस √3 क्या आया था, तो वहां आया था 2√3, तो यहाँ तो क्या आएगा, साइन थीटा में साइन थीटा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। इसी प्रकार हमने गुणा किया था √3 को √3 से, तो क्या आया था, यहाँ पर क्या आया था, √3 आया था, नहीं क्या था, केवल 3, यानी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर बराबर 3। इसी प्रकार इसको यदि ऐसा जाए साइन थीटा को गुणा करना है साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि गुणा करने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। घातांक का नियम अपना a की पावर n इंटू a की पावर n, यदि आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, गुणा करने पर जुड़ जाएगी, तो a की पावर क्या हो जाएगी, n प्लस n हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, गुणा करने पर इसकी घात थी, एक इसकी है और एक इसकी है, तो एक रेट 2 हो गई। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे होता कि साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो एक तो ये 2 ये तो साइन क्यूब हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, चेंज करते हैं साइन कॉस में, परंतु इससे पहले क्या करेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड वापस लेते हैं, तो अपना लिखा हुआ है कोट थीटा प्लस टेन थीटा। करो साइन कॉस में चेंज, साइन कॉस को चेंज नहीं करना है, साइन कॉस के अलावा ये आ जाते हैं तो उनको इधर वाले में चेंज ही करना है। तो कोट की जगह क्या लिख सकते हैं, कोट की जगह कोस बटे साइन लिख सकते हैं, तो लिख दिया कोस बटे साइन। टेन की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कोस लिख सकते हैं, ये लिख दिया साइन बटे कोस। अब जोड़ना है भिन्न के रूप में, जोड़ना है कैसे जोड़ेंगे, एलसीएम के द्वारा, तो एलसीएम लेते हैं, साइन और कोस दोनों अलग पद हैं, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एलसीएम आ गया, साइन का भाग देंगे इसमें, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, कितनी बार के बाद, कोस बार, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपना एलसीएम था साइन थीटा कोस थीटा, इसके हर का भाग देंगे, जितनी बार बाहर जाएगा इसी बिन के यानी इस बिन के अंश से उसको गुणा कर देंगे, तो साइन थीटा कोस थीटा किसका भाग देना है, साइन का भाग देते हैं, तो देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कोस बच गया। अब इस कोस को इसके अंश क्या है, कोस, इस कोस से गुणा कर देंगे, तो कोस को कोस से गुणा करने पर अभी बताया था मैंने क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस को बार कितनी बार आपके पास, साइन बार, साइन को साइन से गुणा करो, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने सबसे पहले अभी सर्वसमीकरण बताई थी, उसमें क्या पढ़ा था हमने, ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बोल दो, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, तो एक लिख दिया बटे साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां रीजन लिखेंगे इसका, क्योंकि सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए। अब क्या करना है, कोस एक लेके आना है, तो इसको क्या हम अलग अलग पदों में लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बटे साइन थीटा इंटू एक बटे कोस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। और यदि आपको इतना नहीं आता है, इसको यहां तक छोड़ दो और राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे तो भी आ जाएगा। अब एक बटे साइन किसके बराबर था, तो देखो एक बटे साइन किसके बराबर है, कोस एक के बराबर है, तो मैंने लिख दिया कोस एक। अब एक बटे कोस किसके बराबर है, सेक के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे सेक। आया नहीं है राइट हैंड साइड में, ये लिखा हुआ है, तो बराबर लगा देंगे राइट हैंड साइड और इतनी सिद्धम लिख देंगे। और यदि आपको समझ नहीं आ गई भाई इतना ही है हमें, तो यहां तक कर लो और फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे। जैसे
कोसेक थीटा सेक थीटा। यदि आपने यहां तक कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आप यहां तक छोड़ते हैं तो कैसे करेंगे? आप कोसेक का क्या होता है, साइन कोस में चेंज करेंगे तो 1/sin होता है, तो ये दिया 1/sin इनटू का चेंज कोई चेंज नहीं है। सेक का क्या होता है, सेक का होता है 1/cos, तो यहां लिख देंगे 1/cos। अब गुणा है तो गुणा कैसे करते हैं, अंश को अंश से, हर को हर से, एक को एक से गुणा करो, एक साइन कोस को गुणा करेंगे तो sin थीटा इनटू cos थीटा, ये आ गया। क्लियर? तो ये हो गया अपना फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, a प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक प्लस sin थीटा, एक माइनस sin थीटा बराबर 1। तो वापस से लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक प्लस sin और एक माइनस sin। हाँ, यहां डायरेक्ट सरल समीकरण लगाओ तो लगा सकते हैं, नहीं मैंने कहा था कि 99% ऐसे हैं जिनको हम साइन कोस में चेंज करके सोल्व कर सकते हैं। चलो उसी से करते हैं इसको भी। तो a की जगह a, तो tan का क्या होता है, tan की जगह लिखेंगे sin/cos, तो sin/cos का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ एक ये संख्या प्लस की, ये संख्या माइनस की है, बताओ देखिए कोई बीजगणित की सरल समीकरण लग रही है क्या? ए ये मान लेते हैं a है, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया, साइन को b मान लेते हैं, ये एक को वापस a मान लिया, इसको b मान लिया। बताओ लेकिन याद आए क्या? हाँ, a प्लस b को a माइनस b से गुणा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले इसकी सरल समीकरण बीजगणित की, a प्लस b a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करो तो एक की जगह क्या, एक, तो ये लिख दिया मैंने एक का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है, b यानी क्या है, साइन है, तो साइन का कर दो वर्ग, तो ये लिख दिया मैंने साइन थीटा का वर्ग। अब भिन्न है, ये भिन्न को जोड़ना है घटाना है, क्या लेंगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम कोस स्क्वायर आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे लिख सकते हैं a का भाग कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा गया, और कोस स्क्वायर थीटा को a से गुणा करो, वापस से कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का भाग कोस स्क्वायर थीटा में एक बार, a को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करने पर साइन स्क्वायर थीटा, और एक का वर्ग एक होता है, माइनस साइन थीटा का वर्ग क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये सरल समीकरण वापस से आ गई। देखो साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो यहां दिया एक बटे कोस स्क्वायर थीटा इनटू, अब इसी की एक उप सरल समीकरण हमने पढ़ी थी, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। यहां लगा देंगे सरल समीकरण अपनी जो की सर्व समीकरण क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, और दूसरी बन जाएगी कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको लिखना तो लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको ऐसे लिख लो, इसको चेंज किया ना आपने, यहां लिख लो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर, तो इसकी जगह एक हो गया और इसकी जगह क्या हो गया, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैसे हो जाएगा, क्या जाएगा, एक बराबर राइट हैंड साइड, और लास्ट में क्या लिख देंगे, इतनी सीधा लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। शुरू करते हैं इसको, यहाँ क्या लिखा था, हाँ सबसे पहले लेते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड
1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। बताइए साइन कोस के अलावा कोई मान है क्या? नहीं है, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब भिन्न दे रखी है एल्स, तो कैसे सोल्व करेंगे? जोड़ना है तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये और ये दोनों अलग अलग है, तो दोनों को पॉजिटिव लिख देंगे। एक को लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा और एक को लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा। इसका बाद देंगे तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, अर्थात बाकी बार गया 1 माइनस साइन थीटा बार 1 माइनस साइन थीटा को 1 से गुणा करो तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस का चिन्ह। इसका बाद देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपकी बाकी बार हो गया 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन को 1 से गुणा करो तो 1 प्लस साइन थीटा। अब ये साइन प्लस माइनस का है, ये साइन प्लस का है, कट जाएगा, तो ये 1 और 1 हो गए 2 हो गए। अब यहां देखो एक सरल समीकरण लग रही है बीजगणित की, यहां सरल समीकरण थी a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक संख्या प्लस की और एक माइनस की वही संख्या, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक की जगह क्या लिखा हुआ 1, तो 1 का वर्ग क्या होगा 1 और साइन का वर्ग क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे 2 बटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, तो हमने सरल समीकरण पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसकी उप सरल समीकरण हमने पढ़ी थी, क्या थी उप सरल समीकरण? इसकी क्या थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था? कोस स्क्वायर थीटा के बराबर था, तो यहाँ लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/1 कोस स्क्वायर थीटा देख सकते हैं, क्योंकि 2 को 1 से अंश को गुणा करेंगे इससे, तो 2 एकम 2 वापस 2/2 कोस स्क्वायर आ गया। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यानी देंगे 2 की 2, 1/2 कोस का क्या होता है 1/2 कोस का देखो क्या होता है, कहां लिखा हुआ ये रहा 1/2 कोस का होता है सेक, यहाँ स्क्वायर देगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड और इति सिद्धम लिख देंगे। लेते हैं एग्जांपल नंबर 4, 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा का रूट दिया हुआ है बराबर कोस थीटा प्लस कोस थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले बताइए साइन कोस में चेंज करना है, तो सभी पद साइन कोस में पहले से लिखे हुए, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि कोई प्रश्न इस प्रकार से आता है जो रूट में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हमें उसका परमेयकरण कर देंगे। तो नीचे क्या लिखा हुआ 1 माइनस कोस, तो इसका परमेयकरण करेंगे तो इससे गुणा करेंगे, रूट 1 प्लस कोस से गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हर का परमेयकरण करने पर, हर का परमेयकरण करने पर, तो यहां लिखो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा को गुणा करना है, हर का परमेयकरण का अर्थ हो गया कि अंश को भी उसी संख्या से गुणा करना है और हर को भी उसी संख्या से गुणा करना है। तो ये माइनस की है इसलिए प्लस वाले से गुणा कर देंगे, गुणा गुणा। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ, एक ये हो गया 1 प्लस कोस को अंश को से गुणा करेंगे और हर को हर से, 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से गुणा करो, तो a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करने क्या आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो गया a प्लस बी सॉरी a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी, तो a प्लस बी को a माइनस बी से गुणाने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, रूट लगा रहेगा ध्यान रखना। सोल्व करेंगे, यहाँ सरल समीकरण लगाना सोल्व लिख देना, ये तो कौन सी लगाया मैंने वो तो होल स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ लगाया a प्लस बी को गुणा करेंगे a माइनस बी से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ये उपसर्ग समीकरण है, बताओ क्या होगा इसका, तो यहां हो जाएगा ऊपर वाले को वैसा वैसे लिख देंगे 1 प्लस
कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी ये होल स्क्वायर था ना, आया कहां से ये, तो यहां लगा देंगे चूंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर। हाँ अब इस रूट को सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस कोस थीटा कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे क्या जाएगा साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा। इसको अलग अलग पदों के रूप में लिख दो अभी, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन प्लस का चिन्ह कोस बटे साइन। हाँ बोलो क्या हो जाएगा, तो 1 बटे साइन का क्या होता है, 1 बटे साइन का होता है कोस, तो यहाँ लिख देंगे कोस प्लस का चिन्ह और कोस बटे साइन का क्या होता है, कोस बटे साइन का होता है कोट, तो ये आ गया कोट। तो देखिए आ गया अपना, तो यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड इतनी सिद्ध। एग्जांपल नंबर 5 सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या नियम बताया था मैंने कि साइन और कोस के पदों में सभी को व्यक्त करना है। तो बताइए सेक का क्या हो जाएगा, तो सेक का हो जाएगा 1 बटे कोस, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटे कोस थीटा माइनस टेन का क्या होता है साइन बटे कोस। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। बिन को जोड़ना हो चाहे घटाना हो क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा इसका एलसीएम कोस थीटा कोस का कोस में बांट देंगे तो एक ये इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये इसका अर्थ है कि 1 माइनस साइन को 1 माइनस साइन से गुणा करना है, तो इसका अर्थ हो गया कि ये हो गया अपने पास 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। और इसको सोल्व करेंगे कोस को कोस से गुणाने पर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताओ कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को साइन थीटा लेके आना है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक उपसर्ग से लिखा है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है बटा इसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि उपसर्ग से पढ़ी थी हमने कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ अब ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का वर्गमूल ए कर सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये कितनी बार है 2 बार है, तो इसको हम अलग अलग लिख देते हैं इसे 1 माइनस साइन और फिर एक बार और लिख देते हैं 1 माइनस साइन। हाँ इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 प्लस साइन से सॉरी 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो ये आ गया तो बराबर राइट हैंड साइड साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस प्लस 1 प्लस कोस बटे साइन बराबर 2 कोसेक थीटा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस प्लस 1 प्लस कोस बटे साइन थीटा। सबसे पहले साइन कोस में चेंज करेंगे, परंतु इसमें पहले से ही सभी पद साइन कोस में चेंज है। बिन को जोड़ना हो घटाना हो क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं एलसीएम इसका, तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक तो आ जाएगा साइन थीटा और इसको कोस में लिख देंगे 1 प्लस कोस थीटा। इसका बाहर देंगे तो 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कैंसिल हो जाएगा, यानी कितनी बार आ गया साइन थीटा बार। साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा पर साइन स्क्वायर था, इसका बाहर देंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बार क्या 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस यानी a प्लस बी को 1 प्लस बी से गुणा क्या आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर था। a प्लस कोस का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर था, इसको सोल्व कैसे करेंगे a स्क्वायर
प्लस 2 ए की जगह ए, बी की जगह क्या आएगा कोस प्लस बी का वर्ग यानी कोस थीटा का वर्ग कर देंगे। बटे में क्या जाएगा साइन थीटा ए प्लस कोस थीटा। इसका अर्थ क्या होता है, ये आया कहां से, ये आया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने सरल सूत्र लगा दिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए का वर्ग ए, दो को एक से लग रहेंगे तो दो को कोस नंबर 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में आ जाएगा साइन थीटा ए प्लस कोस थीटा। हाँ अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है सरल का पढ़ी थी हमने, तो इस कोस स्क्वायर थीटा को यहां लिख देंगे इसके पास में, और इसको ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 क्या था कोस थीटा, और बटा में क्या जाएगा साइन थीटा ए प्लस कोस थीटा। अब इस पूरी का क्या कर देंगे अपन, ए कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आगे भी 1 प्लस 2 कोस थीटा बटे आ जाएगा साइन थीटा ए प्लस कोस थीटा। ये एक आया कहां से, तो सरल समीकरण लगा दी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 कितने होते हैं 2 प्लस 2 कोस थीटा बटे में आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस। अब देखो इसमें 2 क्या आ रहा है, कॉमन में आ रहा है तो 2 कॉमन में ले लेंगे, तो 2 एकम 2 1 बच गया प्लस कोस थीटा क्योंकि 2 बाहर आ जाएंगे बटे साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ए प्लस कोस ए प्लस कोस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 बटे साइन, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटे साइन लिख सकते हैं, तो 2 की जगह 2 1 बटे साइन का क्या होता है कोस 1 थीटा बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम हो जाएगा।